आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कहा गया है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास m बाय ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k. The blocks are kept on a smooth horizontal plane. Initially, the blocks are at rest and spring is unstressed. When a constant force F start acting on a block of mass m to pull it, find the maximum extension of the spring. यानी हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग का पता करना है। तो देखें, सबसे पहले क्या है कि ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में दो मास अटैच्ड हैं और वो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है। लेकिन जैसे ही इसको हम फोर्स लगाते हैं तो इस स्प्रिंग को अगर हम ये देखें, जैसे मान लीजिए हमने इस पर फोर्स लगाया, तो ये अगर पूरा एक सिस्टम मान के चलें, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा और इसको अगर हम एक सिस्टम मान के चलें तो इसका एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं कि किस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ले लें तो ए होता है फोर्स एफ लगा हुआ है इस पर और मास दोनों का ऐड हो जाएगा, तो इतना हमको एक्सेलरेशन मिल रहा है जब हम इसको इधर ले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा हो तो उसको एक स्यूडो फोर्स यहाँ महसूस होगा और वो स्यूडो फोर्स F1 मान लें। तो ये F1 की वैल्यू हम यहाँ से पता कर सकते हैं। वो क्या कि F1 इज इक्वल टू मास इसी का और एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से मूवमेंट हो रहा है F अपॉन m प्लस स्मॉल m। इसी तरह से इस पर हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ये इस तरफ हम F फोर्स लगा रहे थे और ये स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो kx ले लें, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है तो स्प्रिंग कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही होगी, तो हम लिख सकते हैं कि F माइनस kx लिखें, चाहे यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ma, है ना, क्योंकि F1 जो है वो ma के बराबर है। ये जो F1 है ma के बराबर है, तो यहाँ जो kx की वैल्यू हो जाएगी, kx की वैल्यू जो हो जाएगी वो ma के इक्वल हो जाएगी। कौन सा? ये m, कैपिटल M, और इसको ऐसा ना करें, इसको यहाँ कर लें F माइनस m इंटू a, है ना। ये F इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस पे भी स्यूडो फोर्स काम करेगा, है ना। वो स्यूडो फोर्स क्या होगा? वो मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस m इंटू ए, क्योंकि वो स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा इस वाले ब्लॉक पर, m इंटू ए। और वो कितना मिल रहा है हमको? F2 मिल रहा है, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट है वो नेट फोर्स F2 मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू F माइनस एम ए, m और a की वैल्यू हमारे पास कितनी? F अपॉन m प्लस m। ये हमारे, तो इसको अलग अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास देखिए क्या एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा m प्लस स्मॉल m और f से मल्टीप्लाई करेंगे तो fm प्लस f स्मॉल m और माइनस mf, तो ये mf कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? mf स्मॉल m और f और m प्लस m। ये हमारा F2 आया। देखो F2 और F1 दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक। यहाँ तक बात हो गई। अब ध्यान से सोचें कि अगर हम इसको स्ट्रेच्ड पोजीशन में, मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन में अगर सोचें, इसको एज्यूम करें, तो ध्यान से समझें कि जब हम इसको खींच रहे होंगे, ठीक, तो इस पर स्यूडो फोर्स F1 काम कर रहा होगा, ठीक है। और जब इसको हम खींच रहे होंगे तो वो इस फोर्स की वजह से इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी मैक्सिमम एलोंगेशन एक टाइम में आएगा। अगर इसकी हम वेलोसिटी कुछ ले लें तो ये इसकी जो वेलोसिटी है वो इसकी वेलोसिटी से अधिक होगी, तभी ये चलना इस डायरेक्शन में शुरू करेगा। और जब ये शुरू करेगा चलना तो एक समय आएगा कि ये भाई ये चलना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस पर स्यूडो फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, तो ये चलना नहीं चाहेगा। तो एक
मैक्सिमम एलोंगेशन इस पर आएगा और वो जब मैक्सिमम एलोंगेशन आ जाएगा तब ये चलना शुरू करेगा, ये वाला ब्लॉक। तो एलोंगेशन अगर हम सेंटर ऑफ मास से देखें तो अगर इसमें हम एलोंगेशन देखें x1 और इसमें हम एलोंगेशन देखें x2, तो हम ये देख सकते हैं कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया, यानी जो सूडो फोर्स है इसने कितना वर्क किया इसको स्ट्रेच करने में। ऐसा नहीं है कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, बात समझिए, ये पूरा सिस्टम चल रहा है ऐसे, लेकिन चूंकि खींच रहा है ना, तो खींचने के लिए डिस्प्लेसमेंट इधर ले लिया हमने, F1 के डायरेक्शन में ही हमने डिस्प्लेसमेंट इधर ले लिया, क्योंकि हमारी स्ट्रेच अनस्ट्रेच पोजीशन में थी। जैसे ही इसने मूव किया तो ये सिस्टम चलने की कोशिश करेगा, लेकिन पहले स्ट्रेच्ड होगा। वो स्ट्रेच किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा x1, और ये वाला इस डायरेक्शन। अगर हम सेंटर ऑफ मास को फ्रेम मान के चलते हैं तो ये इस तरफ एलोंगेट होगा, मान लीजिए x1, और ये इस तरफ एलोंगेट होगा, मान लीजिए x2। तो हम ये देख सकते हैं कि इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से कितना वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम वर्क निकालेंगे तो F1 जो करेगा वर्क वो F1 x1 हो जाएगा, और F2 जो करेगा वो F2 x2 हो जाएगा। ये नेट फोर्स हमारा वर्क आ गया। अगर हम यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो F1 और F2 की तो दोनों ही इक्वल हैं, तो दोनों हम कॉमन ले लेंगे, M F और M कैपिटल M और स्मॉल m, और आ जाएगा x1 प्लस x2। ये हमारी तस्वीर निकल के आएगी सामने। अब यही वर्क डन जब ये पूरी फुल स्ट्रेच पोजीशन में होगी तो यही वर्क डन उसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बढ़ेगी स्प्रिंग के अंदर, और वह पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x1 प्लस x2 हमने माना है, तो ये हो गया। अब यही वर्क जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा, इस वर्क को हम इसके इक्वल कर देते हैं, तो mf अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ x1 x2 का होल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ बचेगा, ये 2 इधर चला जाए 2mf, और नीचे आ जाएगा k हमारा, और m प्लस स्मॉल m, और यहाँ हमारा आ जाएगा x1 प्लस x2। इसी को हम x भी कह सकते हैं, नेट एलोंगेशन स्प्रिंग में। इतना हमारा जो है एलोंगेशन आएगा। और एक बात और भी है, जब ये एलोंगेट हो जाएगा पूरी तरह से, फिर ये वाला ब्लॉक चलना शुरू करेगा, फिर ये इधर को मूव करेगा, फिर वो एलोंगेशन कम होना लग जाएगा, है ना, वो अब स्ट्रेच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और रही बात यहाँ जो kx की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ kx हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सूडो फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो सूडो फोर्स को ही हम जो है मान ले रहे हैं उस हिसाब से, तो इसको हमें यहाँ पर kx मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं।